आईएमएफ ने 2023 में बताया कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। 1 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या ऐसा है कि अलग-अलग देश भारत को अलग-अलग तरह से देखते हैं? नमस्कार, आज हम इस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं कि दुनिया भारत को किस नज़र से देखती है ना? जी। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, अलग-अलग स्रोत हैं जो भारत की ग्लोबल इमेज दिखाते हैं। कुछ बहुत सकारात्मक, कुछ थोड़ी आलोचनात्मक और कुछ काफी मिली-जुली सी। बिल्कुल, ये एक जटिल तस्वीर है। तो आज कोशिश यही है कि इन अलग-अलग नजरों को समझें और देखें कि भाई असल में क्या तस्वीर उभरती है। सही। तो शुरुआत करते हैं उन अच्छी बातों से, उन सकारात्मक पहलुओं से जिनसे दुनिया में भारत की साख बड़ी है। क्योंकि वो जो पुरानी सोच थी उससे हटकर अब एक नई पहचान तो बन ही रही है। हाँ बिल्कुल, खासकर अगर आप आर्थिक मोर्चे पर देखें तो बड़े बदलाव आए हैं। हाँ, अर्थव्यवस्था की बात करें तो हाँ, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब आईएमएफ ने 2023 में बताया कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5वीं, ये तो बड़ी खबर थी। जी। और गोल्डमैन सैक्स जैसी संस्था का तो अनुमान है कि 2075 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकती है। सबसे बड़ी 2075 तक? अच्छा। हाँ, पर ये सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, ये समझना जरूरी है। भारत में इनोवेशन भी खूब हो रहा है। 2024 तक का आंकड़ा देखें तो 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स थे। 1 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां भी। तो मतलब भारत इनोवेशन का भी एक बड़ा हब, एक सेंटर बन रहा। तो अर्थव्यवस्था और इनोवेशन, ये तो मजबूत पहलू हुए। और तकनीक के क्षेत्र में, जैसे स्पेस वगैरह? हाँ बिल्कुल, तकनीक में भी भारत ने दुनिया का ध्यान खींचा है। आईएसआरओ की सफलताएं कौन नहीं जानता। हाँ, चंद्रयान। बिल्कुल, खासकर चंद्रयान 3 का 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, वो एक ऐतिहासिक मतलब माइलस्टोन जैसी उपलब्धि थी। सही कहा। तो नासा ने भी उसकी बहुत सराहना की। तो ये दिखाता है कि भारत की तकनीकी क्षमता कितनी बढ़ गई है, सिर्फ आईटी नहीं, स्पेस जैसे मुश्किल क्षेत्रों में भी। और संस्कृति, हम अक्सर सॉफ्ट पावर की बात सुनते हैं। योग, बॉलीवुड, इनका क्या असर है? हाँ, सॉफ्ट पावर ये भारत का एक बहुत मजबूत पक्ष है। मतलब अपनी संस्कृति, अपने विचारों से दुनिया पर असर डालना बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अच्छा। तो इसमें योग है, बॉलीवुड की फिल्में हैं, भारतीय खाना है, आध्यात्मिकता है, ये सब दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। सही। योग दिवस तो अब हर जगह मनाया जाता है। बिल्कुल, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये भारत की ही पहल थी 2014 में, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया। आज 180 से ज्यादा देश इसे मनाते हैं। तो ये सॉफ्ट पावर का बड़ा उदाहरण है। तो ये तो हुई चमकती तस्वीर, अर्थव्यवस्था, तकनीक, संस्कृति। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। कुछ चिंताएं भी हैं जिन पर दुनिया की नजर जाती है। हाँ, ये भी सच है। इस सकारात्मक छवि के साथ साथ कुछ चिंताएं और आलोचनाएं भी जुड़ी हैं। विदेशों में भारत को लेकर कभी-कभी सवाल उठते हैं। किस तरह के सवाल? जैसे धार्मिक असहिष्णुता के मुद्दे पर या जातिवाद पर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जाहिर की जाती हैं, या फिर कभी-कभी जो भीड़ की हिंसा, मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, उन पर भी बात होती है। क्या हाल के सालों में कोई ऐसी खास घटनाएं हुई हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा ध्यान गया? हाँ, कुछ उदाहरण हैं। जैसे जनवरी 2023 में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। हाँ, वो गुजरात दंगों पर थी। जी, और भारत सरकार ने उस पर 21 जनवरी 2023 को रोक लगा दी थी। तो न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन जैसे कई विदेशी मीडिया संस्थानों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक तरह का अंकुश माना। अच्छा। सूत्रों के मुताबिक इसे कठोर सेंसरशिप कहा गया। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो जानकारी सूत्रों में है।